सो वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं आदित्य पांडे एंड यू आर वाचिंग ADY ग्रोज। एंड ये हो सकता है एक लाइव टॉक हो जिसमें मैं बिल्कुल भी एडिटिंग ना करवाऊं या फिर थोड़ी मोड़ी एडिटिंग करवाऊं। एंड इसमें हो सकता है जितनी भी व्यूज़ आए, लेट्स सपोज 100 व्यूज़ भी अगर मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को 100 बंदे भी अगर अभी देख रहे हैं तो इस पूरी वीडियो को सिर्फ एंड तक सिर्फ 10 बंदे देखने वाले हैं। एंड दैट्स वाई दे कॉल 1%, क्योंकि वही 1% बंदे होते हैं जो कि सारे रिटेंशन अपना लगा के कुछ अच्छी चीज़ देख रहे होते हैं। हो सकता है बाकी जो 90 बंदे होंगे वो किसी रील्स पे चले जाएंगे, वो रील्स सेक्शन स्क्रॉल करेंगे। बट इफ़ यू वॉचिंग दिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तुम पहले ही सक्सेस वाली लाइन पे हो। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूँ जो तुम्हें सिखा रहा है, बट आई एम मेकिंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि तुम ये कैसे बना सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, इस लाइव सेशन में हम लोग बात करने वाले कि यार 2023 जिसके अंदर इतना बेस्ट पोटेंशियल था, तुमने वो कैसे वेस्ट कर डाला। एंड अगर वेस्ट नहीं करा तो तुमने अपने कुछ गोल्स नहीं अचीव कर पाए, वो क्यों नहीं कर पाए। एंड ऐसी सेम गलती 2024 में ना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने 2023 में क्या क्या किया है, क्या गलतियां करी हैं, क्या बिजनेस करे हैं, 2024 में मेरा क्या गोल है, ये सब बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं ये बताने वाला हूँ हाउ यू कैन कॉन्कर 2024 एंड तुम अपने जितने भी गोल्स रख रहे हो वो सारे पूरे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि तुम्हें क्या क्या बताना है। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ जो है कि स्टिक टू अ साइड हसल। मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी 2023 में कि मैं बार बार अपना जो बिज़नेस था, मैं साइड हसल नहीं, अपना हसल जो बोलूँ, मेरा बिज़नेस था, मैं उसको बार बार चेंज करा। मैं एफिलिएट बिजनेस में गया, मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी खोली, मैंने शॉर्ट फॉर्म एजेंसी, मैंने लॉन्ग फॉर्म एजेंसी खोली, मैंने वीडियो एडिटिंग करी, ड्रॉप सर्विसिंग करी, ड्रॉप शिपिंग भी करी, फिर डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस पे भी आ गया, फिर मैंने अपना एक एडटेक प्लेटफॉर्म भी खोल डाला। एंड गेस व्हाट, किस्मत से कुछ भी नहीं चला। डिसेंट इनकम आई लेकिन वो उतनी ही तेजी लेवल से गिर गया। हाँ, एंड आई एम हैप्पी विथ दैट। एम्ब्रेस योर फेलियर्स। यार तुम हमेशा ना कुछ जब तुम्हारे साथ बुरा होता है या फिर तुम्हारे साथ कोई गलती होती है, तुम उन्हीं गलतियों से ही सीखते हो। एंड आई एम हैप्पी विथ दैट कि मेरे साथ ये गलतियाँ हुई एंड बहुत अच्छा हुआ। मैं भगवान का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो अगर तुम किसी भी, इफ़ यू आर फेलिंग इन एनी बिजनेस, देन से थैंक यू टू गॉड, क्योंकि ये तुम्हारे साथ हुआ एंड यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक एंड नाउ यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। तो अब तुम लोग उस मिस्टेक से सीख चुके हो, अब तुम लोगों को सेम नहीं करने वाले हो। एंड अब तुमको पता लग गया कि आखिर ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सीख होती है एंड इसके लिए तुम्हें भगवान को शुक्रिया बोलना चाहिए। यू हैव टू से थैंक्स टू गॉड फॉर दिस। एंड मैं हर एक चीज़ के लिए थैंक्स बोलता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी मेरी दिक्कत यही थी कि मैं बार बार बिजनेसेस चेंज कर रहा था। स्टिल आई एम मेकिंग अमाउंट विद इट मनी। मैं पैसा बना रहा था, अच्छा खासा ही पैसा बनाया, बट अच्छे खासे लॉसेस भी खाए हैं। एंड यही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार अगर तुम लोग पैसा बना रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार बिजनेसेस चेंज करते रहो। भाई मैं देखता कि ये बंदा पैसा कमा रहा है तो मैं वो बिज़नेस करने लगता, ये पैसा कमा रहा है तो वो बिज़नेस करने लगता। एक ट्रेंड आता है मार्केट में, हम उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बिज़नेस की सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी गलती। एक ट्रेंड आता है मार्केट में, हम उसे फॉलो करते हैं, हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं इवन दो, बट हम देख रहे हैं कि अरे इस बंदे ने इतना रुपये कमा लिया, चलो हम भी करते हैं। एंड दैट्स वाई हम इस बिज़नेस में घुस जाते हैं। इवन दो हमें जीरो नॉलेज है, बट हम घुस जाते हैं। एंड घुसने के बाद हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हम जस्ट फेल हो जाते हैं एंड वो ट्रेंड चला जाता है। एंड फिर एक और नया ट्रेंड आता है, हम फिर उस पर चले जाते हैं। लेट सपोज तुमने एक एजेंसी खोली है, अब तुम उस एजेंसी बिजनेस में स्टिक हो, आज भी स्टिक हो, कल भी स्टिक हो। नया क्रिप्टो करेंसी का आ रहा है, स्टॉक्स का आ रहा है, ट्रेडिंग का आ रहा है, ड्रॉप शिपिंग का आ रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का ट्रेंड आ रहा है, तुम उन पर किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। लोग शिफ्ट होते चले जा रहे हैं बिजनेसेस पे, बट तुमने उन सब पे ध्यान नहीं दिया, तुम अपने बिजनेस पे स्टिक हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यार तुम जो बंदे तुम्हारे बिजनेस में थे वो भी दूसरे बिजनेस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, बट अभी तुम्हें एक मार्केट में तुम एक ऐसे ब्रांड वाले बंदे, क्रेडिबिलिटी वाले बंदे बचे हो जो तुम ही बचे हो। तो तुम अभी क्लाइंट्स को ज़्यादा अक्वायर कर सकते हो और अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। एंड वही प्लेयर्स बिजनेस में रहते हैं, वही प्लेयर बिजनेस में एक्चुअली में स्टे कर पाते हैं एंड प्रॉफिटेबल रहते हैं, जो कि अपना एक बिजनेस को लेके काम कर रहे होते हैं। तो यार ये चीज़ ज़रूर करना। एंड डोंट सेट ऐसे गोल्स
जो कि तुम पूरे ही ना कर पाओ। जैसे कि मैंने पिछले साल 50 lakhs का रेवेन्यू भी नहीं करा, 2022 में मैंने 30 lakhs का भी रेवेन्यू ढंग से नहीं करा था। एंड मैंने क्या सोचा कि मैं 2023 में 1 करोड़ कमाऊंगा प्रॉफिट। मैंने 30 लाख का रेवेन्यू भी नहीं करा और मैं 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा था। मेरा 7 lakhs का लॉस हुआ एक बिजनेस में, एंड मैं बहुत बुरी तरह से लॉस हुआ। उसके बाद से तो मेरे पास कोई अर्निंग सोर्सेज भी नहीं थे मेरे थीम चैनल्स के अलावा, और थीम चैनल से भी तो बस खर्चा पानी चल रहा था। एंड बस यही सबसे बड़ा मेरी दिक्कत थी कि मैं बिजनेस से शिफ्ट करता जा रहा था। तो यार ऐसे गोल्स मत बनाओ और उन्हें लेके इतना बड़ा रिस्क मत ले जाओ कि तुम उन्हें झेल ही ना पाओ। एक कैलकुलेटेड रिस्क लो, रिस्क लेना एक अच्छी बात है, रिस्क टेकिंग इज गुड थिंग। बट अगर तुम एक अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हो कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है 1 करोड़ की, अभी मान लो मेरा तो 7 लाख का हुआ है, लेट सपोज तुमने और का लॉस कर डाला, तो मेरे पास 4 से 5 फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उनकी पेमेंट रिटर्न करनी थी, उनकी पेमेंट ही नहीं रिटर्न कर पा रहा हूँ मैं। अब वो मांग रहे, अभी वो केस भी कर देंगे भाई मेरे ऊपर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैंने बिजनेस तो कर डाला लेकिन बिजनेस को रिटर्न करने के लिए फंड्स बचे ही नहीं, बस बिजनेस को रन करने के लिए फंड्स बचे ही नहीं। और प्रॉब्लम ये थी मेरे एडिटर से दिक्कत हो गई, मेरे मैनेजर्स ने थोड़ा बहुत दिक्कत कर दी, एंड यही प्रॉब्लम था कि मैं बहुत तेज़ी से नीचे चला गया इस बिजनेस में। दैट्स वाई अनएक्सपेक्टेड ऐसे जो अनरियल गोल्स है इनको सेट ही मत करो भाई। ऐसे गोल सेट करो जो तुम अचीव कर सको एटलीस्ट। ड्रीम बिग अच्छी बात है, ड्रीम बिग अच्छी बात है, मैं मानता हूँ अच्छा बड़ा ड्रीम करना चाहिए। मेरा भी एक ड्रीम है, मैं बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देख रखे हैं, ये अचीव करना है। बट एक टाइम में ये नहीं कि तुमने आज रोल्स रॉयस का ड्रीम देखा कल अचीव करो। पहले एक सिस्टम बनाओ ना, एक बिजनेस सस्टेन करो, बिजनेस से एसेट्स बनाओ, एसेट से पैसा आएगा, उस पैसे को सेव करो, फिर रोल्स रॉयस खरीदो ना। कल ही कैसे रोल्स रॉयस खरीद सकते हो? तो ये जो अनरियल एक्सपेक्टेशन है इनको मत सेट करो। ड्रीम बिग बट औकात के हिसाब से, कि हाँ जो टीम टाइम पे हो सके कैलकुलेटेड ड्रीम बिग भाई। जादू तो नहीं हो जाएगा ना तुम एक दिन में 7 करोड़ कमा लोगे। 7 करोड़ कमा लोगे तब जब तुम्हारे पास 7 करोड़ बिजनेस अर्न करने वाला कोई सिस्टम सेट है, कोई बिजनेस सेट है, तब तुम लोग 7 करोड़ कमाओगे और रोल्स रॉयस खरीद लोगे। बट अगर तुम्हारे पास सेट ही नहीं है तो तुम लोग क्या करने वाले हो? थिंक अबाउट दैट। अनरियल गोल्स मत सेट करो, रियल गोल सेट्स करो। जैसे कि मेरे इस साल के कुछ गोल्स है कि मैं ये बिजनेस टच करूंगा, 100 के सब्सक्राइबर्स करूंगा। करने को तो मैं बोल दूँ 10 मिलियन सब्सक्राइबर करूंगा, हो भी सकता है। बट एक रियल गोल जो है वो 100 के है। 100 के होंगे तो अगले साल अपने आप 1 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन होने के आसार चांसेस हैं। धीरे धीरे चीज़ें वर्क करती हैं, एकदम से वर्क नहीं करती। और अगर तुम लोग एकदम से कोई वर्क चीज़ करवाना वाले हो ना, तो भूल जाओ भाई, ऐसा नहीं होता, एकदम से कोई चीज़ वर्क नहीं करती है। स्टॉप एनी नेगेटिव एडिक्शंस। एडिक्शंस बहुत बड़ी चीज़ है। इवन तो मैं भी कुछ एडिक्शंस में पड़ गया था बीच में, एंड लाइक बाहर घूमना ज़्यादा, ये एडिक्शन नहीं है। बट एज ए बिजनेस पर्सन तुम अपने बिजनेस को सिर्फ ऑटो पायलट पे छोड़ के चले जाओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड ये भी मैंने एक मिस्टेक करी, एंड आई एम एडमिटिंग इट कि ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं अपने बिजनेस को अपने मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ के चला गया था। एंड प्रॉब्लम इज़ कि मेरे पास 2-4 क्लाइंट्स थे एंड वो उनसे अच्छा अमाउंट आ रहा था, एंड मैंने सोचा कि अब मुझे क्लाइंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, एंड मैं चिल मारने चला गया बाहर। एंड बिग थिंग इज़ दिस, यही हुई सबसे बड़ी मिस्टेक कि थोड़े दिनों बाद कुछ चीज़ हैंडल नहीं हुई और क्लाइंट्स मेरे छोड़ के चले गए। एंड अब पैनिक आया कि नए क्लाइंट्स कहाँ से लाऊंगा, और नए क्लाइंट्स तो मिलने इतनी आसानी से पॉसिबल होते नहीं है और मिल भी नहीं रहे थे। तो ये नहीं कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा आया और तुम अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में मार दो और चल दो भाई, मज़े कर रहे हो तुम, चिल मार रहे हो। ऐसा मत करना, लॉस होता है भाई, बहुत तगड़ा लॉस होता है। जब तक तुम अपने बिजनेस को सही से सेट ना कर दो, एंड सेट करने के बाद भी तुम्हें ये नहीं कि तुमने सेट कर दिया, अब तुम्हें उस पर कभी ध्यान ही नहीं देना। हफ्ते में 4 से 5 दिन, 2 से 3 दिन उस बिज़नेस के लिए रखो यार। 4 से 5 दिन रखो उस बिज़नेस के लिए जिस पे तुम ध्यान दो। उन बिजनेसेस पे भी नए क्लाइंट्स लाओ। हालांकि तुमने कोई हायर टिकट क्लोजर डाल लिया, हायर कर लिया अपनी एजेंसी में, और तुम नई मतलब अक्वायर वो कर रहा है क्लाइंट, सारे बंदे हायर कर लिए, लेकिन स्टिल तुमको वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उन्हें। सारा काम ऑटो पायलट पे नहीं होता है। नेगेटिव एडिक्शंस लाइक पोर्न देखना, मैस्टरबेशन करना,
पूरे दिन रात लड़कियों के पीछे भागना, सिर्फ लड़कियों के बारे में सोचना, अपने गोल्स को ही हट जाना, या फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सब, अगर ऐसा कोई भी तुम्हारा नेगेटिव एडिक्शन है तो इसको हटा दो यार, कैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े इससे दूर जाओ यार। पॉर्न से, मैस्टरबेशन से एंड ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सब भाई, ये सब से दूर जाओ। क्योंकि अगर तुम ऐसे बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो तो ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं है, तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ किसी के लिए भी ये चीज़ सही नहीं है, बट अगर तुम ये कर रहे हो तो ये तुम्हारे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, एंड तुम्हें भी पता है यार, मैस्टरबेशन एंड पॉर्न एडिक्शन के, या फिर ड्रिंकिंग और अल्कोहल, स्मोकिंग, के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यार एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना 2024 में, और यही है हमारा तीसरा पॉइंट। वर्क ऑन योर फिजिक। मैंने कभी भी हेल्थ पे अपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी तुम देख सकते हो मैं फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक ठाक हो चुका हूँ, ये हुडी है, लेकिन फिर भी मैं अच्छे खासे अब मतलब हेल्थ पे हूँ। मैं अपना अच्छा खासा हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ बनानी है, तुम्हें बहुत तगड़ा इंसान बनना है, बहुत ज़्यादा तगड़े डोले शोले बना रहे हो तुम, सिक्स पैक्स बना रहे हो, कट्स आ रहे हैं और तुम टाइगर श्रॉफ जैसे देखने में लग रहे हो, जैकी चैन लग रहे हो। ठीक है, वो सब भी ठीक है, बट अगर तुम्हें हेल्थी रहना है, एक जो हेल्थी माइंड होता है, जो शार्प माइंड होता है, वो तुम्हारी एक हेल्थी बॉडी में लिव करता है। जब तक तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तब तक तुम्हारे पास एक हेल्थी माइंड नहीं रहेगा, एक शार्प माइंड नहीं रहेगा। और अगर तुम्हारे पास शार्प माइंड नहीं रहेगा तो तुम बिजनेस कैसे करने वाले हो दोस्त। बिजनेस में तुम्हें 24 घंटे अपना दिमाग चलाना होता है। इवन तुम सो रहे हो तो तुम्हारा दिमाग तब भी चल रहा होता है। उसके लिए तुम्हें एक हेल्थी बॉडी चाहिए होगी, और हेल्थी बॉडी के लिए तुम एटलीस्ट 4 से 5 बार एक वीक में एक्सरसाइज करो। जिम मैं नहीं कह रहा हूँ जिम जाओ, ज़रूरी नहीं है जिम जाना। जिम जा रहे हो अच्छी बात है, तुम रनिंग कर सकते हो, स्प्रिंटिंग कर सकते हो, तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, इससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की। बस तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि मैंने जो गलती करी 2023 के स्टार्टिंग 6-7 मंथ्स तक, कि मैं अपनी बस बिजनेस पे ही बैठा 24 घंटे अपने बिजनेस पे ही वर्क करता रहता था। ना मैं जिम जाता, ना मैं बाहर जाता, ना मैं सोशलाइज होता, ना मैं दोस्तों से मिलता, मैं कुछ भी नहीं करता था। मैं सिर्फ 24 घंटे बैठ के अपने बिजनेस पे ही वर्क करता रहता था। डू यू थिंक कि ये कूल साउंड कर रहा है? नहीं, ये बिल्कुल कूल नहीं है। सोचो, तुम्हारी ये बॉडी है जिससे तुम सारा काम कर रहे हो एंड तुम इसी का ध्यान नहीं रख रहे हो। मतलब सारा काम इसी बॉडी से हो रहा है, तुम इसी का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो तुम ध्यान किस चीज़ का रख रहे हो? अगर तुम्हारे पास इस बॉडी के लिए टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं, अपनी बॉडी के लिए, जिससे तुम जिंदा रह रहे हो, इस धरती पे हो, तुम चल रहे हो, तुम आसमान को देख रहे हो, तुम इस नेचर को देख रहे हो, धरती पे हो, सब कुछ हो रहा है इस बॉडी से, एंड तुम इस बॉडी का ही ध्यान नहीं रख रहे हो। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल थिंग्स? तुम ये जो कर रहे हो इन सब का क्या पॉइंट है, अगर तुम अपनी इस बॉडी का, अपने हेल्थ का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हो? तो भाई इसका भी ध्यान रखना स्टार्ट करो। खुद से पूछो ये बात कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या ये फ़ायदेमंद भी है? मैं रात में 5 घंटे, 3 बजे सो रहा हूँ, 4 बजे सो रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठ के फिर काम करने लग जा रहा हूँ, पूरे दिन काम कर रहा हूँ, फिर वापस रात में 3 बजे सो रहा हूँ। इससे हमारी बॉडी का फ़ायदा है? खुद सोचो ये बात एंड तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा। बॉडी के साथ साथ अपने माइंड पे भी ध्यान देना है भाई तुम्हें 2024 में। कैसे? 2024 में तुम लोग माइंड पे ध्यान देने वाले हो बाय मेडिटेटिंग और घूमने। ज़रूरी नहीं है तुम 24 घंटे अपनी स्क्रीन के सामने सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर वर्क कर रहे हो। बिजनेस तुम क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए? फ्रीडम के लिए? पैसा तो आ ही जाएगा यार, पैसा आता रहता है, बट मेन थिंग इज फ्रीडम। डोंट फॉरगेट योर गोल। पैसा कभी भी गोल नहीं था यार, हमारा गोल है फ्रीडम, और फ्रीडम तो तुम अभी भी अचीव कर सकते हो इफ़ यू आर अर्निंग अ बेट अमाउंट, और वेदर यू आर नॉट अर्निंग। फिर भी यार अपने 2-4 दोस्त बनाओ और माउंटेन्स पे घूमने जाओ, नेचर में घूमने जाओ। एटलीस्ट 2-3 महीनों में एक बार तो जाओ, ताकि तुम्हें मेंटल पीस मिल सके। क्योंकि तुम अगर खुशी नहीं हो अपने काम से, तुम्हें मेंटल पीस ही नहीं मिल रहा, तुम फ्रस्ट्रेट रहते हो, स्ट्रेस रहते हो, एंग्जाइटी रहते हो, तो अगेन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? तुम्हारा फ़ायदा क्या है ये काम करने का?
इफ़ यू आर डूइंग 9 to 5 जॉब और तुम दिन रात स्ट्रेस्ड हो, तो फिर क्या फ़ायदा इसका। अगर तुम पढ़ाई करने जा रहे हो, तुम्हें वो कोर्स ही नहीं पसंद, तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अगर तुम स्कूल में हो, नहीं स्कूल में तो ज़्यादा हो जाएगा, स्कूल में तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ता है, बट थिंक लाइक दैट कि यार तुम हर एक चीज़ में जहाँ पे तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है, तुम बिल्कुल खुश नहीं हो ना, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अगर तुम्हें वो बिज़नेस पसंद नहीं आ रहा फिर भी तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, चेंज दैट बिज़नेस। कोर्स पसंद नहीं आ रहा, चेंज दैट कोर्स। पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स को मनाओ यार। पेरेंट्स तो बस हमें बोल देंगे कि ये करो, बट यार वो चीज़ करनी तो हमको है, हमको करनी पड़ेगी ना। अपने पेरेंट्स को समझाओ कि मुझे नहीं पसंद ये। एंड जब पेरेंट्स तुम्हारी खुशी के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस कर सकते तो वो ये क्यों नहीं समझ सकते कि मेरे बेटे को ये नहीं पसंद। तो ध्यान दो इस बात पे एंड अपने पेरेंट्स को समझाओ कि इस तरह से होती है ये चीज़ और मुझे ये करनी है, मुझे ये नहीं करना। एंड इफ़ यू आर सेइंग इट देन वो प्रोबेबली अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है। तो मेन थिंग इज़ योर मेंटल पीस। जिस चीज़ में तुम्हारी मेंटल पीस है वो चीज़ करो। ज़बरदस्ती ज़रूरी नहीं है कि सब आईटी कर रहे हैं तो तुम आईटी करो, सब बिजनेस कर रहे हो तो तुम ही बिजनेस करो, सब ये बिजनेस कर रहे तो तुम ये बिजनेस करो, सब ये प्रॉफिट कमा रहे तो तुम्हें भी यही प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। नहीं यार, सबकी अपनी अलग लाइफ है, सब अपनी अलग तरीके से जी सकते हैं। तो अपने हिसाब से सोचो कि तुम्हें क्या करना है एंड तुम कैसे हैप्पी रह सकते हो। तुम्हें ये कंटेंट नहीं क्रिएट करना तो चेंज करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बनाओ ना। मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही करता हूँ। द मेन थिंग इज एक्सपीरियंसेस। मेरे लिए मेरी मेंटल पीस सारी चीज़ों से ज़्यादा है, सारी चीज़ों से। ये चीज़ है। अब यार अगर तुम्हें एंग्जाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो तुम लोग सिंपल से उसे राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, अपनी जर्नल ले सकते हो, खरीद सकते हो। मेरे पास भी एक जर्नल है, एक जर्नल बोलते हैं, जनरल बोल रहा हूँ, इस तरह से एक जर्नल है। मैं रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जब मैं वर्क पे बैठता हूँ तो अपनी 4-5 चीज़ें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ एंड मैंने आज क्या सीखा वो सब मैं इसमें लिखता हूँ। अपनी थॉट्स जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो सब लिखता हूँ। एंड बिलीव मी, तुम्हारी ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगी, ये छोटी छोटी चीज़ें। अगर तुम प्रोडक्टिव नहीं हो तो प्रोडक्टिविटी के लिए तुम लोग टास्क बना सकते हो। एक टास्क वाली कॉपी अपने बगल में रख सकते हो, जैसे कि ये रही मेरे पास, ये रखी एक कॉपी। मैं जितने भी दिन के टास्क होते हैं वो रात में ही सोच के सोता हूँ या फिर रात में ही इसमें लिख देता हूँ। लेट सपोज आज 29 तारीख है एंड तो फिर मैं 28 तारीख को रात में सोने से पहले इसमें कल के टास्क लिख दूंगा एंड वो मैं सुबह उठ के कंप्लीट करूंगा। एंड अगर ये सारे टास्क हो जाते तो मैंने दिन को जीत लिया है। बस यही है। रिमेंबर दिस, इफ़ यू आर विनिंग डेज यू आर विनिंग वीक्स, इफ़ यू आर विनिंग वीक्स you are winning months, if you are winning months you are winning years, if you are winning years you are winning in the life। तो बस ध्यान दो ना, छोटे छोटे जो टास्क हैं उन्हें कंप्लीट पे ध्यान दो। और यार टास्क भी ना एक डायरेक्शन में करो। लेट सपोज तुम एक एजेंसी बिजनेस खोल के बैठे हो या फिर कोई भी बिजनेस है तुम्हारा, उससे रिलेटेड काम करो। ठीक है, मेरा एजेंसी बिजनेस है, मेरे को क्या करना है, क्लाइंट्स ढूंढने हैं, कल क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, इनवॉइसेस भेजना है, नए क्लाइंट्स को काम करना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना है, अपनी यूट्यूब वीडियोस डालना है, अपने चैनल पर काम करना, अपनी कंटेंट क्रिएशन करना है। ये सब मैं करता रहता हूँ डेली। यही मेरा एक डेली का शेड्यूल है कि आज वीडियो शूट करनी है, आज ये वीडियो एडिटर को भेजनी है, आज ये खुद एडिट करनी है, आज इस क्लाइंट को इनवॉइस भेजना है, आज इस क्लाइंट से मीटिंग करनी है, आज इस बंदे को हायर करना है, टीम बड़ी हो गई एक और बंदा हायर करना है, मैनेजर हायर करना है, सीईओ ढूंढना है, इस एजेंसी के साथ काम करना है, इस बिजनेस के साथ काम करना है, इसके साथ कोलैबोरेट करना है। यही मेरे डेली के टास्क होते हैं। मैं उन डेली छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करते रहता हूँ। मेरे लिए एक दिन बहुत अच्छा जाता है, वो दिन अच्छा जाता है तो हफ्ते अच्छे जाते हैं, वो हफ्ता अच्छा जाता है तो महीना अच्छा जाता है, महीना अच्छा जाता है तो पूरा साल अच्छा जाता है, साल अच्छा जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। फिर मेरी धीरे धीरे ज़िंदगी अच्छी होती जाती है। मैं जो आज से 1 साल पहले था, आज मैं उससे बहुत ज़्यादा बेटर बन चुका हूँ। जो मैं 1 साल पहले अर्न कर रहा था, जितनी नॉलेज मेरे पास 1 साल पहले थी, उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे पास आज है। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तुम्हें भी ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा। वेदर तुम खुद देखो ना, हाउ फार यू कम। एक बार तुम जब पीछे मुड़ के देखते हो कि यार मैं ये था और अब ये हो चुका हूँ। जस्ट टेक योर डायरी राइट नाउ और उसमें लिखो डियर मी
आई एम गोइंग टू मेक यू प्राउड इन नेक्स्ट 6 months। और अगले 6 महीने में तुम वो सारे काम करो जो कि तुम्हें प्राउड फील करवा सकते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठो, कोई भी जितने भी नेगेटिव एक्सक्यूजेस है वो सारे हटा दो, रोज कोल्ड शावर लो। तुम कोल्ड शावर लोगे तो इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। डेली 10 मिनट के लिए साइलेंस में बैठो, ठीक है, और 15 मिनट के लिए कोई भी किताब पढ़ो। राइट नाउ आई एम रीडिंग दीज 2 बुक्स। बहुत अच्छी किताबें हैं ये दोनों, रॉबिन शर्मा की हैं, थिंक लाइक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी और हु विल क्राई व्हेन यू गोना डाई। ये बहुत मस्त किताबें हैं, तुम इनको पढ़ना। बाकी मैं इस साल करीब 50 किताबें पढ़ चुका हूँ। अब इसके बाद तुम्हें एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट 4 से 5 बार एक वीक में। राइट डाउन थॉट्स, अपनी थॉट्स लिखो किताबों में, या किताबों में नहीं, अपनी जर्नल में या फिर डायरी में, कुछ भी ले सकते हो तुम। और अपने डाइट को ऑप्टिमाइज़ करो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब्स ज़्यादा हो, ठीक है। बेकार के जो, मैं नहीं कह रहा हूँ तुम बिल्कुल स्टॉप कर दो, खा सकते हो, बट यार ज़्यादा मत खाओ, ठीक है, रोज़ मत खाओ। कोई अपना एक हफ्ते में एक स्पेसिफिक डे रख दो जिसमें तुम खा सकते हो, बाकी मत खाओ। उसके बाद स्टार्ट एंड कमिट टू अ साइड हसल। जो तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, उसी के ऊपर कमिट रहो कि मैं यही करूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। अच्छे से रिसर्च कर लो मार्केट में, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बिजनेस कौन सा होना चाहिए, तुम्हें कौन सा करना चाहिए। एक इकिगाई चीज़ होती है जापान में, जिसमें एक सर्कल होता है जिसमें 4-5 चीज़ें बन रही होती है। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। वो सर्कल ये होता है कि उस सर्कल में ना तुम्हारा पैशन क्या है वो भी आ रहा होता है, उस पैशन मतलब तुम्हारा पैशन जिस चीज़ में वो भी आ रहा होता है, क्या तुम्हें उसके बदले में पैसा मिलेगा वो भी आ रहा होता है, एंड क्या तुम दुनिया को उस चीज़ की नीड है वो भी आ रहा होता है। एंड ये सब चीज़ मिल के मतलब तुम्हें वो पसंद भी है, तुम्हें उसके लिए पैसा भी मिल सकता है, दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है। तो अगर कोई इस सर्कल के बीच में आ रहा हो, उस काम को चुनो, उस बिज़नेस को चुनो, एंड तुम खुद देखना कि तुम्हारे पास पैसा कैसे आता है। राइट नाउ आई एम डूइंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। पहली कोई ऐसा हसल जिसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एंड इट्स गोइंग वेल। मेरे को मज़ा आ रहा है करने में काफ़ी ज़्यादा, क्लाइंट्स ढूंढने में, क्लाइंट से मीटिंग्स करने में, नए नए लोगों से मिलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो दैट्स ऑल। आई होप तुम्हें ये लाइव इंटरेक्शन अच्छा लगा होगा। मैं ट्राई करूँगा कि हर हफ्ते में एक बार ऐसा लाइव इंटरेक्शन लाऊं। एंड मतलब मैं यार काफ़ी बिजी रहता हूँ, अभी भी इस चैनल पे इस महीने कोई वीडियो नहीं आई है। लगभग 1 हफ्ते मतलब 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले कोई वीडियो आई होगी, एंड अब ये लाइव इंटरेक्शन आ रहा है। बट 2024 में पहले से सारा कंटेंट गेम रेडी है, एंड 2024 में बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और एक मेरा कोर्स वाला चैनल है जिसमें मैं फ्री में मेरी जो नॉलेज है मैं वो सिखाता हूँ, तो तुम लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बिकॉज आई वॉन्ट टू यू बी ग्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।